इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, पुण्यात्मा, सत श्रद्धालु एवं महानुभाव, जब व्यक्ति धीरे धीरे धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगता है, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, षट आवश्यक क्रियाओं का पालन करना, जब वो ये क्रियाएं करेगा तो उसके मन में, अंतरंग में विशुद्धि स्वतः ही बढ़ेगी। क्योंकि कंठ से नीचे जैसे ही अमृत जाएगा तो वो अपना प्रभाव भी दिखाएगा। अब मन करता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, ऐसे ऐसे ही हमारा मन करता है कि हम त्याग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें। सबसे पहले व्यक्ति चाहता है त्याग क्या करूं, जानकारी प्राप्त करता है और सप्त व्यसनों का त्याग करता है, फिर 8 मूल गुणों को धारण करता है, फिर अभक्ष का त्याग करता है, रात्रि भोजन का त्याग करता है, क्रम से आगे बढ़ता जा रहा है। बाजार की वस्तुओं का भी त्याग कर दिया है। अब उसने अणुव्रतों को धारण कर लिया है। अब त्यागी वृत्ति बनने की मन में इच्छा है। कैसे बनूं? कहते हैं भगवान के माता पिता बनने के बाद सब कुछ छोड़ दिया जाता है। अब एक काम करो, कैसी भी करके मुझे भाना भी चाहिए। थोड़ा सा एक कहावत है, तिनके को सहारे की आवश्यकता है। एक तिनके का भी सहारा मिल जाए तो व्यक्ति नदी तैरकर पार कर सकता है। ऐसे ही अब मन में इच्छा उत्पन्न हुई है कि हम क्या करें, तो ठीक है, अब हमने सोच लिया है, विचार कर लिया है, माता पिता बन गए, प्रतिमाओं को धारण कर लिया। माता पिता क्यों बने? जिससे कि हम संयम धारण कर सकें। इतना ऊंचा पद हमने ले लिया है, अब हमारे अंतरंग में भी एक छाप लग गई है कि हम उत्तम पद के धारी हो गए हैं, कोई गलत काम नहीं करना। मन में अपने आप ही जैसे ही कोई कहता है हो तीर्थंकर के माता पिता आ गए, तो अंतरंग में एक धक्का सा लगता है कि हम इतने बड़े पद के धारी हैं, और फिर कोई त्याग करने का मन करता है। प्रतिमाओं का धारण करना, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रतों को धारण करना,
विशुद्धि बढ़ती जा रही है, त्याग के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर उठते जा रहे हैं। अब हमने त्याग के क्षेत्र में आगे बढ़ते बढ़ते इतनी ऊंचाई को छू लिया है कि मात्र आसमान पर बैठने का स्थान बचा है। एक छलांग मारनी है। लोग कहते हैं कि भैया रात्रि भोजन नहीं करते, जमीकंद नहीं खाते, अभक्ष का सेवन नहीं करते हो, सब त्यसनों का त्याग है, 8 मूल गुणों का त्याग है और 2 प्रतिमा भी ले ली है, तो फिर अब क्षुल्लक या मुनि महाराज क्यों नहीं बन जाते? ठीक है, बार बार टोकने से प्रेरणा जागृत हो गई और हमने दीक्षा भी ले ली, क्षुल्लक अवस्था धारण कर ली, लेकिन मन में अभी भी खटका है कि मैं लुंचन करता हूँ, एक टाइम भोजन करता हूँ, पैदल चल रहा हूँ, सब काम मैं मुनि महाराज के करता हूँ और हूँ मैं क्षुल्लक। अब कहते हैं कि सुनो, मुनि बन जाओ, एक लंगोटी एक दुपट्टा रख कर के क्या मिलेगा? ठीक है, हम मुनि महाराज बन गए। मुनि बन गए। अब मुनिराज बनने के बाद ये मुनि का जो पद है, दिगंबर अवस्था जो है, ये कुछ अनोखी है, देखने में इतनी अच्छी लगती है। लोग मुनि महाराज की मुद्रा देख कर के ही अपनी साधना बढ़ा लेते हैं। 10 लाक्षण अष्टानिका पर्व के समय में मुनि महाराज विराजमान हों तो उपवास अच्छे हो जाते हैं। उनसे पूछते हैं, क्यों भैया, हमने क्या किया है? कहते हैं, आपने कुछ नहीं करा, आपको देख कर के ही शक्ति मिल जाती है। सर्दी के समय में लोग मुनि महाराज को देख कर के अपनी ठंड कम कर लेते हैं। एक व्यक्ति जिसके सर पे एक टोपा है, टोपे के ऊपर एक बड़ा टोपा है, नीचे एक गरम बनियान पहनी है, उस गरम बनियान के ऊपर एक गरम टी शर्ट पहनी है, उस टी शर्ट के ऊपर एक गरम जैकेट पहनी है, हाथ में एक दस्ताना है और उसके नीचे एक ग्लव्स पहन रखे हैं, उसमें भी नीचे एक पजामी है, पजामी के ऊपर एक पैंट पहन रखी है, पैरों में एक मोजा है, मोजे के ऊपर फिर मोजा पहन रखा है। इसके बाद भी सर पे एक चद्दर ओढ़ रखी है और कमरे में, कक्ष में प्रवेश करता है। हमने पूछा, क्या हुआ? कहने लगे, कुछ नहीं, ठंड बहुत लग रही थी, मैं तो रिजाई से उठ कर के बाहर निकल के यही सोच के आ गया कि साधु कैसे ठंड सहन कर रहे होंगे, तो आपके दर्शन करने आया हूँ। कहने लगा, इतना वजन मेरा नहीं है जितना मैंने इस कपड़े ओढ़ लिए हैं, लेकिन आपको देख करके मुझे गर्मी लग रही है। महानुभाव, ये दिगंबर मुद्रा एक अलग ही मुद्रा है। अगर मंदिर बनाना है तो कोई भी कारीगर, कोई भी कार्यकर्ता काम करने को तैयार नहीं है। मुनिराज को ले आओ, मंदिर बन जाता है। संत निवास नहीं बन रहा है, संत को ले आओ, वास कर लेंगे, निवास बन जाएगा, स्थान बन जाएगा। वास्तु में दिया है कि शमशान की भूमि सबसे अपवित्र भूमि होती है। उस भूमि पर अगर कोई मकान बना ले तो वो कभी भी फलीभूत नहीं होगा। लेकिन प्रथमान योग में दिया है कि दिगंबर मुनि महाराज शमशान में भी बैठ कर के अगर साधना करें तो वहाँ भी 6 ऋतुओं के फल एक साथ लग जाते हैं। ये दिगंबर साधु का प्रभाव है। लेकिन दिगंबर साधु बनना तो आसान है, बने रहना आसान नहीं है। वस्त्रों को उतारना मात्र बड़ी बात नहीं है, वस्त्रों को उतारने के बाद
अंतरंग से भी और बहिरंग से भी दोनों प्रकार से साधु सही मायने में मुनिराज बनना। मुनि जहाँ मोह क्षण मात्र भी नहीं है, तिल मात्र भी नहीं है। उत्कृष्ट क्रिया ही करनी है। सर्दी में सहन करना है, गर्मी में सहन करना है, बरसात में सहन करना है। औषधियाँ भी काम नहीं करती। वैद्य कहते हैं कम से कम 4 बार औषधि लेनी है। मुनिराज कहते हैं भैया एक बार में भी कई साधुओं का तो औषधि का ही त्याग है, और कुछ लेते हैं तो एक बार लेंगे, उसमें भी कोई व्यक्ति देने से ही भूल गया, क्या कर लोगे। आचार्य भगवान कहते हैं कि साधु की पराधीन चर्या है। कभी भी साधु पर में आसक्त ना हो, उस पराधीन चर्या में कहीं भी शामिल ना हो। साधु जीवन में सुख बहुत है, लेकिन दुख भी होता है। दुख कब होता है? दिगंबर साधु बन तो गए, लेकिन दिगंबर साधु के जीवन में दुख भी बहुत है। कष्ट तो सुने थे, लेकिन दुख कब होता है? सर्दी, गर्मी, बरसात, 22 परिचय जो दिए हैं, मक्खी, मच्छर, स्त्री का परिचय, गर्मी, सर्दी, बरसात के परिचय, प्रकृति के परिचय, जो 4 प्रकार के उपसर्ग दिए हैं, देवकृत, मनुष्यकृत, त्रियंचकृत और प्रकृति के द्वारा किए गए उपसर्ग हैं, उन सबको सहना। लेकिन ये तो कष्ट हैं, परिचय हैं, फिर दुख क्या है? तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने दुख की परिभाषा बताई है कि दिगंबर साधु कब दुखी रहता है? साधु बन रहे हो तो थोड़ा सावधान रहना है। क्या? तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी की 156-157 नंबर की गाथा में रहनसार में बहुत सरल तरीके से बता रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? वसदी पड़िमो वैरणे गण गच्छे समय संग जाई कुले शिष्य पड़ी शिष्य छत्ते सुध जादे कपड़े पुत्थे पिच्छे संथरणे इच्छसु लोहेण कुणै मम यारम जावच्चठरुद्धम तावणा मुंचेदी णाहु सोखम। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं कि वसदी प्रतिमोपकरण गण गच्छ शास्त्र संघ जाति कुल शिष्य प्रतिशिष्य छात्र पुत्र पौत्र वस्त्र पुस्तक पीछी संस्तर और इच्छाओं में जब तक लोभ से ममकार करता है और जब तक आर्त रौद्र ध्यान है, तब तक मुक्त नहीं होता और ना सुख मिलता। अगर साधु बने हो, साधु भी 2 तरह के होते हैं। एक वो जो विरक्त हैं संसार की दशा से। कई लोग पूछते हैं कि विरक्ति कैसे हुई? जब भी वैराग होगा 12 भावना से ही होगा। 12 भावनाओं के माध्यम से ही वैराग होगा। उनमें से कोई ना कोई एक भावना ऐसी बनेगी जिसको देख करके वैराग हो जाएगा। चाहे वो अशुचि भावना हो, लोक भावना हो, बोधि दुर्लभ भावना हो, संसार भावना हो, एकत्व भावना हो, अशुचि भावना हो, अशरण भावना हो। ये जो 12 भावना दी हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा वैराग लोक भावना, जो संसार भावना है, इस संसार को देख करके जितना वैराग होता है, इतना वैराग दूसरी चीज़ से नहीं होता। आकाश को देखा, बादल आकृति लेकर के आए थे, कोई हाथी, बच्चे कहते हैं देखो हाथी बना है आकाश में, तेज हवा चली, दूसरे ने देखा तब तक तो विलीन हो गया। और इतने में ही तीर्थंकरों को वैराग हो गया कि हाँ, ये संसार
इस बादल की तरह से है, कब विलीन हो जाए कुछ भरोसा नहीं। राजा दशरथ दर्पण में अपना मुख देख रहे थे। मुख देखते देखते कुंचिकी की बात याद आ गई कि काल का भी दूत आता है। कब आता है? कान के पास एक सफ़ेद बाल आता है। वो कान में आके पहले कू करता है कि सुनो, मैं आ गया यम का दूत। सफ़ेद बाल माने बुढ़ापा। और धीरे धीरे मैं तुम्हें ग्रस्ता चला जाऊंगा, तुम्हें निगल जाऊंगा। और सफ़ेद बाल देखा तो दशरथ ने कहा कि बस इस काल पर विजय प्राप्त करने वाला कोई कार्य करना है। उठे, कैकेयी से बात हुई, जो मांगा वो दिया। लोग कहते हैं बहुत विलाप किया, ऐसा किया वैसा किया, ऐसा कोई जैन धर्म में कहीं उल्लेख नहीं आया। दशरथ वैरागी थे, घर छोड़ के जा रहे थे। भरत जी भी वैरागी थे, घर छोड़ के जा रहे थे। कैकेयी ने रोकने के लिए कि अगर ये चले गए तो मैं तो अनाथ हो जाऊंगी। पिता भी छूट गए, पति छोड़ के चला गया, पुत्र भी चला जाएगा, तो स्त्री के 3 आश्रय हैं, तीनों ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए अयोध्या का राज्य मांगा था कि भरत को अयोध्या का राज दे दो। जैन धर्म में एक ही वर मांगने की परंपरा दी है। राजा एक ही वचन देता है, अन्य धर्म में अलग अलग परिपाटी दिखाई है। दशरथ ने दीक्षा ले ली। महानुभाव, एक वैराग संसार की दशा को देख करके विरक्ति भाव पैदा करते हैं, और एक वैराग होता है घर की दशा को देख लिया कि भैया यहाँ तो खाने के भी लाले हैं, वृद्ध अवस्था आ गई है, कौन करेगा? एक काम करो, साधु बन जाओ, 2 रोटी की व्यवस्था बन जाएगी। साधु रोटी के लिए मत बनो, साधु आत्म कल्याण के लिए बनो। चारित चक्रवर्ती शांति सागर जी आचार्य श्री कहा करते थे कि दिगंबर साधु बनो, रोटी तो तुम्हारे 9 चक्कर लगाएगी, तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी। महानुभाव, अगर साधु सही मायने में साधु है तो वो दुखी नहीं हो सकता, और अगर दुखी है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ममकार है। किस चीज़ का? वसती का कहीं मेरी वसती का छूट ना जाए, क्या होगा इसका? प्रतिमोपकरण, जो उपकरण हैं, इन उपकरणों का क्या होगा? गण गच्छ, इनका क्या होगा? अरे भैया, आचार्य हैं, साधु बने हो, शिक्षा दीक्षा देना, प्रायश्चित देना आपका काम है, कार्य है, कर्तव्य है। अपना कर्तव्य का पालन करो, मोह को मत बढ़ाओ। शिष्य के प्रति भी अगर मोह बढ़ जाएगा तो फिर क्या हुआ? पिता का पुत्र के प्रति बढ़ गया और गुरु का शिष्य के प्रति बढ़ गया, बात तो फिर वही की वही पड़ी। इसलिए कह रहे हैं गण गच्छ शास्त्र, शास्त्रों को संभा के रखा हुआ है, कोई हाथ मत लगाना। ताला बंद कर गए, बिहार तो कर गए, लेकिन बिहार किया कहाँ है? जिन कमरों में बैठे थे उनमें ताला लगा गए, जिन अलमारी में सामान रखा था उनमें ताला लगा गए। तो भाई अभी तुम्हारे इस चीज़ों से ममकार भाव खत्म नहीं हुआ। इसलिए शास्त्र के प्रति, संघ के प्रति, जाति कुल शिष्य प्रति शिष्य, जाति छूटी नहीं छूटी। मैं मुनि बना। जानते हो मैं कहाँ से हूँ? अरे कहाँ से हो तुम? दिगंबर हो, जहाँ हो वहीं के हो। अगर साधु बनने के बाद भी अगर अपनी जाति बताओ, कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात लिखी, साधु के पास तो ज्ञान है, वो ज्ञान की आराधना करे। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान।
साधु से जाति मत पूछो, साधु का तो ज्ञान जो है वो ज्ञान ध्यान में ही लीन रहे, अपने में मस्त रहे, व्यस्त रहे। शिष्य और प्रति शिष्य इनकी भी चाह ना रहे। छात्र पुत्र पौत्र घर छोड़ के आ गए हो तो ऐसा तो नहीं है कि भैया 2 घंटे तो समाज को दे दिए, अब 4 घंटे फ़ोन पे लग के पूछ रहे हो और बेटा तो ठीक है, किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है, सही चल रही है दुकानदारी। बेटा कह रहा है पिताजी तुम ध्यान में लगे रहो, मैं संभाल लूँगा। अरे भैया साधु बन गए तो अब हिसाब किताब छोड़ो, मुनीम मत बनो, मुनि बनो, साधु नहीं साधु बनो। साधु साधु है तो अपने आप में ही आनंद है, मस्त कलंदर है, जहाँ बैठ जाए वहीं आनंद है, जहाँ से चले वहीं से भीड़ शुरू हो जाती है, वहीं से ही इतिहास रचना शुरू हो जाती है। साधु के लिए क्या उपमा, क्या वात्सल्य रत्नाकर। अरे साधु में ही वात्सल्य नहीं होगा तो फिर कौन वात्सल्य रत्नाकर कहलाएगा। साधु में उपाधियाँ ये आदि व्याधियाँ हैं। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि ये उपाधि तो आदि व्याधि हैं, इनसे तो बच के रहो। और ये पद पद तो जी के जंजाल हैं। जितने पद लोगे, जब कुछ नहीं थे तब हम सब कुछ थे, जब कुछ नहीं थे तब हम सब कुछ थे, कुछ बन गए तो हम कहीं के नहीं रहे। अब तो फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं। इसलिए साधु के जीवन में छात्र पुत्र पौत्र वस्त्र पुस्तक पीछी संस्तर इन सब का, और इच्छाओं में जब तक लोभ से ममकार करता है तब तक, जब तक आर्तरोध ध्यान है तब तक मुक्ति नहीं होती, ना सुख मिलता है ना सुख मिलेगा। आर्त ध्यान, हाय मुझे उसने कुछ कह दिया था, उस समाज में मेरा अपमान हुआ था। अरे भैया जिनने किया था वो भूल गया, जिनने कह दिया था वो भूल गया, तुम अभी भी लगाए बैठे हो, पुरानी बातों को पकड़ के बैठे हो। यही तो आर्त ध्यान है। पीड़ा चिंतन, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंद, ये सब क्या है। साधु बन गए, हे भगवान इस जन्म में तो पत्नी अच्छी नहीं मिली, मेरा पुण्य हो तो अगले जन्म में अच्छी पत्नी मिल जाए। पत्नी मिलने के लिए शादी साधु बने थे। ऐसा रत्नों का व्यापार कर रहे थे, कोला खरीद लिया। साधु जीवन में मांगना था तो कुंद कुंद स्वामी की तरह मांगते कि हे भगवान मुझे निच काला मंचे में पूजे में वंदा में नमस्वामी, दुखों को, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगति गमन हो, समाधि मरण हो, आपके गुणों की संपत्ति प्राप्त हो। ऐसी चीज मांगो। लेकिन ये भी याद रखना, नकल भी अकल से करनी पड़ती है और मांगने के लिए भी अकल चाहिए। देखा देखी क्या मांगोगे। इसलिए बनिया मांग भी नहीं सकता, मांगेगा तो क्या मांगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ मांगेगा तो क्या मांग लेगा, मेरे को पोता दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो, व्यापार दे दो। अरे मांगा भी तो क्या मांगा। उनसे मांगते हैं भगवान तीनों लोगों का वैभव दे दो, मेरा तो कल्याण हो जाएगा। मांगते तो तीनों लोगों का, लेकिन क्षत्रिय की मांग में और बनिए की डिमांड में अंतर है। इसलिए इच्छाओं में जब तक लोभ है, ममकार है, और जब तक आर्त ध्यान है या रौद्र ध्यान है, किसी की डांट पड़ी बड़ा खुश। अगर पड़ोसी को नुकसान हो जाए और तुम्हें लाभ हो जाए, बताओ खुश होगे या नहीं होंगे। तुम्हें लाभ हो जाए माने तुम्हारे बेटे के रिजल्ट में नंबर आए हैं 97%, और जो तुम्हारा पड़ोसी है उसका बच्चा आया है फर्स्ट। अब बताओ खुश होंगे या दुख होंगे।
व्यक्ति दुखी इसलिए नहीं है कि मेरे पास दुख है, दुख इसलिए है कि सामने वाला सुखी क्यों है। साधु जीवन में भी अगर यही भावना रख ली तो फिर सुख नहीं मिलेगा। साधु तो बड़ी सोच का व्यक्ति ही दिगंबर साधु बन सकता है। बट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में दिया है कि कंजूस दिगंबर साधु ना बने, भिखारी दिगंबर साधु नहीं बन सकता, क्योंकि सोच छोटी है। कंजूस व्यक्ति को देखोगे आशीर्वाद भी नहीं देगा, देगा तो ऐसे, सांप का फण दे रहे हो, तुम नाग हो क्या, ये तुम फण मारोगे उन्हें। आशीर्वाद दो, अच्छे से दो भैया, दोनों हाथ से दो, दिल से दो, हृदय की गहराइयों से दो, आत्मीयता से दो, या तो मत दो और दो तो ऐसा दो कि सामने वाले भी कहे कि मैं तुमके आशीर्वाद से फलीभूत हो गया। महानुभाव साधु के लिए दिया है, जब तक आर्त रौद्र ध्यान है तब तक मुक्त नहीं होता और ना ही सुख मिलता है। साधु जीवन में धर्म ध्यान करो, ये भी याद रखना, समाज साधु को धर्म ध्यान करने नहीं देती। वो तो ये चाहती है कि साधु आए, प्रवचन दो, विहार करो, आहार करो, धमा चौकड़ी मचाओ, हल्ला शोर गुल्ला, जिससे कि भीड़ इकट्ठी हो, और जितनी भीड़ होगी उतना बड़ा साधु। अरे भैया, शांति भीड़ में नहीं होती, शांति तो नीड़ में होती है, एकांत में होती है। शांति अपने में है, बाहर में नहीं है। बाहर वाला व्यक्ति तो चाहता है चारों तरफ भीड़ ही भीड़ हो, शोर गुल्ला हो, मेले लगे हों, संगीत बज रहा हो, तुम भी ना सो हम भी ना सोए, ना मैं चैन से सोने दूंगा ना मैं चैन से सोऊंगा। और जो साधु महात्मा है वो तो जंगल में जाकर के चट्टान पे बैठ गए हैं, अपने में मस्त हैं, मस्त कलंदर हैं। हिरनी जानवर पशु पक्षी आकर के अपनी खाज खुजा रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। लोग कहते हैं महाराज जी गर्मी बहुत है, एसी तो ले लो, ठंड है रजाई ओढ़ लो, क्या जा रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।